मोहम्मद बिन कासिम। इंसाफ की तलवार। तारीख में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो ताकत से नहीं, इंसाफ से दुनिया को बदल देते हैं। मोहम्मद बिन कासिम उन्हीं में से एक थे। एक ऐसा नौजवान जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, मगर किरदार सदियों पर भारी था। आगाज एक चीख जो तारीख बन गई, सिर्फ एक चीख थी, एक बेबस मुसलमान औरत की चीख। संध के साहल पर कज़ाकों ने एक तुजारती जहाज को लौट लिया। मुसलमान औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया। आन में से एक औरत ने चीख कर कहा, हजाज बन यूसुफ कहाँ हो? ये फरियाद इराक पहुंची। ये चीख हजाज बन यूसुफ के दिल में तीर बनकर लगी और उसी लम्हे तारीख ने करोट ली। हजाज बन यूसुफ का फैसल हजाज जानता था कि ये सिर्फ एक हमला नहीं, ये मुसलमानों की इज्जत पर हमला है। आस ने संध के राजा दाहिर को खत लिखा, जुर्मों को हमारे हवाले करो। जवाब आया समंदर के, कज़ाक मेरे काबू में नहीं। ये जवाब दरअसल ऐलान जंग था। मोहम्मद बिन कासिम एक गैर मुतवक्का इंतखाब। सब हैरान थे जब हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम को सपा सालार मुकर्रर किया। ना वो उम्र में बड़ा था, ना तजर्बा कार जर्नील, मगर हजाज जानता थामर नहीं, करदार फतह लाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने रवांगी से पहले 2 रकात नमाज पढ़ी और कहा, अल्लाह मुझे तलवार नहीं, इंसाफ का जरिया बना दे। संध की तरफ सफर 1000 फौज, चंद घोड़े और ईमान से भरा दिल। मोहम्मद बिन कासिम जहां से गुजरता लौट मार मना उड़तों, बच्चों पर हाथ मना बादत गाहों को नुकसान मनाई या फौज नहीं, अखलाक का काफला था। पहली फतह देबल देबल संध का मजबूत कला था। राजा दाहिर को यकीन था कि ये लड़का कुछ नहीं कर सकेगा, मगर जब मंजनीक से पहला पत्थर गिरा, कलाए की फसील लिरज उठी। फतह के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ऐलान किया, जो लड़े नहीं वो महफूज है, जो अबादत में हो उसे ना छेड़ा जाए। लोग हैरान थे, ये फातिह कम मुनसफ ज्यादा था। राजा दाहिर से मुकाबला बालाखिर वो दिन आया जब राजा दाहिर अपनी पूरी फौज के साथ मैदान में उतरा। हाथी, जरहें, गरूर। दूसरी तरफ एक नौजवान, सादा लिबास और यकीन। जंग शदीद थी। आखिरकार दाहिर मारा गया। फतह के बाद वही सवाल बदला, या इंसाफ? मोहम्मद बिन कासिम ने ऐलान किया, औरतें महफूज बचे, आज़ाद अक्सान अपनी ज़मीन पर। वो लम्हा था जब संध ने सिर्फ शख्सत नहीं, नया निज़ाम देखा। रातों का मुजाहिद मोहम्मद बिन कासिम को लोग दिन के वक्त मैदानी जंग में देखते थे, मगर कम लोग जानते थे कि वो रातों का मुजाहिद भी था। जब लश्कर खैमों में सो जाता, वो तन्हा वज़ू करके नमाज में खड़ा हो जाता। लंबे सजदे, खामोश आंसू और सिर्फ एक दुआ, अल्लाह मुझसे कोई जुल्म ना हो जाए। वो जानता था कि फतह के बाद असल इम्तिहान शुरू होता है। फतह के बाद का सबसे मुश्किल मरहला शहर। फतह हो चुका था, कलाए गिर चुके थे, मगर मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज को रोक दिया। आस ने कहा, फतह का मतलब लौट नहीं, फतह का मतलब अमन है। ये वो लम्हा था जब बहुत से सिपाही हैरान थे। आस दौर में फातिह का हक समझा जाता था कि वो जो चाहे करे, मगर मोहम्मद बिन कासिम ने तारीख का रख मोड़ दिया। आदिल का पहला ऐलान। मोहम्मद बिन कासिम ने संध के बड़े शहर में खड़े होकर ऐलान करवाया, किसी के घर में ज़बरदस्ती दाखला नहीं होगा, किसान अपनी ज़मीन पर काम करे, गताजर आज़ाद हूँ, गेमजब के मामले में कोई जबर नहीं। लोगों ने पहली बार किसी फातिह की ज़बान से इंसाफ सुना था। इंसाफ की मसाले नायक हिंदू सरदार ने शिकायत के मुसलमान सिपाही ने मेरी ज़मीन ली है। मोहम्मद बिन कासिम ने फ़ौरन हुक्म दिया, सिपाही को पेश करो। तहकीक के बाद ज़मीन वापस कर दी गई
और सिपाही को सज़ा मिली। लोग बोल उठे, अगर ये इस्लाम है तो हमें ये कबूल है। कैदी औरतों की आज़ादी हुई, मुसलमान औरतें जिनकी चीख से ये सफ़र शुरू हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें आज़ाद किया, इज़्ज़त से वापस भेजा। एक औरत ने कहा, आपने हमारी जान नहीं, इज़्ज़त लौटाई है। मोहम्मद बिन कासिम की आंखों में आंसू थे। संध में अमन, संध में मंदिर महफूज, मस्जिद आबादान साफ, यकसाम आसलाम तलवार से नहीं करदार से फैला। इंजाम, तारीख का जुल्मेहा कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा आता है। हजाज बिन यूसुफ का इंतकाल हुआ, नया खलीफा आया, सियासत बदली। मोहम्मद बिन कासिम को जंजीरों में जकड़कर वापस बुलाया गया। वही फातिह, वही मुनसफ, अब कैदी था। कैद में उसने कहाया, अल्लाह, अगर मैंने इंसाफ किया है तो यही काफ़ी है। और उसी कैद में मोहम्मद बिन कासिम शहीद हो गया। उम्र सिर्फ 20 साल। तारीख का फैसला संध आज भी गवाही देता है, हमें फतह नहीं, इंसाफ मिला था। मोहम्मद बिन कासिम हमें सिखाता है, ताकत इमानत है, हुकूमत जिम्मेदारी है, आवर